नमस्कार, क्लैरिटी 1129 चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, क्लैरिटी और गाइडेंस रीडिंग। तो ये जनरल है, अगर रेजोनेट करता है तो ये आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। ये इसमें हम बेसिकली वो देखेंगे कि अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो हम देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आप इससे बेस्ट जूझ कैसे सकते हो। जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इसको आप टाइट पास कैसे करोगे, और फिर हम ये देखेंगे कि ये अभी हो क्यों रहा है, आपको इसमें से लेसन्स क्या लेनी है, ये आपको क्या सिखा रहा है, और फिर हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी से क्या जाने वाला है, और फिर एक कार्ड लेंगे ये देखने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में आने क्या वाला है। ठीक है, और उसके बाद हम 2 एडवाइस कार्ड भी लेंगे। तो अगर जो फर्स्ट कार्ड आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही, आपके साथ ये हो नहीं रहा, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप आएंगे इस रीडिंग को देखने के लिए, जब आपको लगेगा कि आपको ये सुनना है, तो शायद इसमें आपके लिए मैसेज होगा। कोई ज़बरदस्ती मत कीजिए, अगर ये रेजोनेट नहीं करता तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कोई और रीडिंग देख लेना, लेकिन ये आपके लिए नहीं होगा, तो कुछ फोर्स फिट मत कीजिए। तो देखते हैं अभी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप इस एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं। आपको ये सिचुएशन सिखा क्या रहा है, आपकी ज़िंदगी से अब क्या जाने वाला है, और आपकी ज़िंदगी में आने क्या वाला है। बॉटम डेक एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद काफ़ी सारा लड़ाई झगड़ा हो रखा होगा अभी घर पे। सब आ गया अंदर, हाँ ओके। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी आप, ये 2 तरीके से हम इस कार्ड को देख सकते हैं। या आपके दिल और दिमाग के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है, दिल कह रहा है इस तरफ जाएंगे, दिमाग कह रहा है उस तरफ जाएंगे। या ये हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी अनबन हो रही है, किसी चीज़ को लेके आप एक ही नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखते हैं तो अभी आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो अभी क्या हो रहा है कि किसी को एक कोई भी जो सिचुएशन है, आपको पूरी तरीके से उसकी सच्चाई नहीं पता, और आपने काफ़ी ट्राई किया है कि हर एंगल से आप देख पाएँ, पर आपको कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही। और इस वजह से जो भी वो मसला है उसमें काफ़ी अगर और लोग भी इन्वॉल्व हैं तो आप उनके साथ अनबन हो रही है। कोई कहता है ऐसे करेंगे, कोई कहता है वैसे करेंगे, किसी को पता नहीं है कि इसकी सच्चाई क्या है, जो सिचुएशन है इसमें क्या उपाय बेस्ट रहेगा। तो आप इसी में आप सोच रहे हो। अगर और लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, ये सिर्फ आप हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो इस एनर्जी से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मिलता है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी आपको एक डिसीजन लेना है, नतीजे पे पहुंचना है। तो मुझे ये मिलता है कि अगर आपको इस मसले का हल नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता कहाँ पे जाना है, पहले आप उसको रिड्यूस कीजिए, जितने भी चॉइसेस हैं उसको रिड्यूस कीजिए 2 चॉइसेस में, और फिर फाइनली जब 2 ही बचेंगे, ए या बी, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। आपका दिल जिस तरफ आपको पुल कर रहा है, आप उस डिसीजन पे आप अटल रहें। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होगा। हमारा डर ज़रूर होता है कि अगर हमने ये किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप जो आपका सिचुएशन है उससे दूर हट के दूर से देखिए उसी चीज़ को, जो कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। आप अगर ब्रॉडली उसको देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको कभी भी कुछ गलत नहीं करने देगा। मतलब अगर आपने एक चॉइस ए लिया है, और आप जैसे ही आप चॉइस ए लेके आप बढ़ते हो, वहाँ पे अड़चन आ गई, तो आप ये मत सोचिए अब मैंने पूरा गलत किया, बी लेना चाहिए था। आपको नहीं पता बी के रास्ते पे आपको और क्या अड़चनें आएंगी। अड़चनें तो दोनों तरफ आएंगी। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, और ये ज़रूर समझे कि कोई भी
डिसीशन सही या गलत नहीं होता, हर डिसीशन में आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो आप वहाँ पे लेसन जितनी जल्दी आप सीख पाएँ उतनी जल्दी वो मसला हट जाएगा आपकी ज़िंदगी से। क्योंकि जो भी हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, ये जो हम कहते हैं ये वर्ल्ड ही माया है, तो वो सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए है। जो भी हमारे सामने सिचुएशंस आते हैं, तो अगर हम उसको उसी नज़रिए से देखें तो हमें बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको अभी कंफर्म नहीं है कि आपको किस तरफ जाना है, आप अपनी दिल की सुने और वहाँ पे आप डिसीजन बना लीजिए। बिना डिसीजन किए ऐसे बैठने से कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला, आप बस उसी एनर्जी में बैठे रहोगे कि कुछ हिल नहीं रहा। तो आपको क्या सिखाया जा रहा है इस सिचुएशन के थ्रू? आपको मिलता है हायरोफेंट। ओ ब्यूटीफुल एनर्जी। हायरोफेंट ये बिल्कुल आपके रीडिंग के बीच में है और ये आपको ये सिखा रहा है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे ये आपको आगे बढ़ने में बहुत काम आएगी। हायरोफेंट 2-3 वे से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हायरोफेंट यानी ट्रेडिशनल थिंकिंग, जो हमारे टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो टाइम टेस्टेड हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, ट्रेडिशनल थिंकिंग है, उसको रिप्रेजेंट करता है हायरोफेंट। दूसरा, आपको तरक्की मिल सकती है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं जो बहुत हायर पोजीशन पे हैं, तो आपको क्या लगता है उनको ये सब नहीं था, सीधे वो ऊपर पहुँचे? नहीं, सब ने ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस झेले हैं, तब जाके वो वहाँ जा रहे हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है, ये कार्ड जब आता है, कि आप भी उसी रास्ते पे हो, आप अपने तरक्की के रास्ते पे ही हो। लेकिन उसमें जब आपको एक गोल है आपका और आप वो तरक्की चाहते हो, तो आप रेडी हो जाइए कि आपको ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे और कभी कभी हमें सारे जवाब पता नहीं रहते एक डिसीजन लेने से पहले, पर हम बिना डिसीजन लिए बैठ नहीं सकते। हमको कहीं ना कहीं अपना डिसीजन लेना ही होता है और ये बेझिझक आप लीजिए, आप अपने दिल की सुने, आप लीजिए। और हर जगह अड़चन आएगी, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिस पे कोई अड़चन ही नहीं आने वाली। चाहे वो आपका सोल आप यूनिवर्स से अलाइन हो या नहीं हो, आपको अड़चनें दोनों तरफ आएंगी। तो आप बेझिझक डिसीजन बनाइए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, और ये सब आपकी तरक्की की ओर ही आपको ले जा रहा है। तो अब आपकी ज़िंदगी से क्या निकलने वाला है? और आपको मिलता है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर आप किसी ये अगेन 2-3 वे से आप देख सकते हो। एक, अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहे हो कि ये यहाँ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन आएगा और जैसे वो आएगा मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो ये डिसीजन आने नहीं वाला। आपने किसी पे भरोसा किया है कि ये आपको अभी ये डिसीजन लाने वाले, लेकिन ये कोई पोजीशन में नहीं है, और ये जो भी हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ पता चलेगा, ये अब आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करने वाले। तो अगर आप किसी पे उम्मीद लगाए बैठे थे, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या इनके चार्ट में हो सकता है, अगर आप जानते हो तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो वो शायद आपको इस टाइम हेल्प नहीं कर सकते। इनफैक्ट शायद ये आपकी लाइफ से अभी दूर जाने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, वो ये एनर्जी है कि अभी तक आप अपने आप को जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी ये सिचुएशन में, आप अपने आप को सक्षम नहीं मानते। आप समझते हो कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी और से कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन ये एनर्जी आपकी जाने वाली है। अब आप बॉस एनर्जी में आने वाले हो। तो आप पेज से किंग की जो आपकी जर्नी है, और जेंडर जो भी हो सकता है, आप अब ये पेज एनर्जी से निकल के आप किंग के एनर्जी में आने वाले हो। आप अपने हाथ में पावर लोगे, और ये तब होगा जब आप डिसीजन लेने के लिए, और जो भी इसके परिणाम हैं उसके लिए आप तैयार हैं, तभी आप वो बॉस एनर्जी अपना पाओगे। और ये होने वाला है अब इस सिचुएशन के थ्रू।
और आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है? जस्टिस। ओह, दिस इज़ ब्यूटीफुल। इतना सुंदर रीडिंग है। जितना भी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। तो आप बेझिझक बिना डरे आप एक डिसीजन कीजिए। अपने दिल और दिमाग में जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है या लोगों के साथ जो भी अनबन हो रही है, आप अपनी दिल की सुने और आप ये फैसला लें। इसको और आप डिले मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बहुत सुंदर एनर्जी है। देखिए, आपको हायरोफेंट ये भी मेजर अरकाना है, जस्टिस भी मेजर अरकाना है। तो आपको आपकी बॉस एनर्जी तक ले जाने के लिए ही ये सिचुएशंस आ रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है। तो डरिए मत और फैसला ज़रूर लीजिए। अब आपको 2 एडवाइस कार्ड्स लेते हैं हम 2 डेक से। एक आपको मिलता है करेज। एब्सोल्युटली हिम्मत चाहिए आपको एट दिस टाइम। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आप डरिए मत, आप सही रास्ते पे हो। जो भी आप चुनोगे वो ठीक है, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए कि जो भी परिणाम होगा मैं उसका हल ज़रूर निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। और बॉटम डेक एनर्जी है एनवी। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप और लोगों को मत देखिए, उनकी जर्नी को मत देखिए। सबके साथ होते हैं अलग अलग सिचुएशंस। तो आप अपने जर्नी को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। ये कंपैरिजन कोई फ़ायदे का नहीं है। आपकी सिचुएशन आप जानते हो, आपकी डिसीजन के पीछे जो भी लॉजिक है वो आप जानते हो। आपकी जो हार्ट का पुल है कि शायद लॉजिक कुछ और बता रहा है, लेकिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है कि आपको ये रास्ता चुनना है, लॉजिक वाला नहीं। तो उस पर ज़रूर जाइए आप। और किसी की जर्नी को कंपेयर मत कीजिए अपनी जर्नी के साथ। और आपको मिलता है होल्ड योर विजन। ये मेरा फुल डेक उल्टा था, सो आई एम टेकिंग दिस अप राइट। होल्ड योर विजन। जो आपने सोच रखा है दिल ही दिल में, चाहे कोई और आपके साथ है हो या नहीं हो, आप उस पर बिल्कुल अटल रहिए। आपका विजन बहुत सुंदर है, उसको आगे ले जाने की हिम्मत आप ज़रूर रखें। दूसरों की जर्नी के बारे में मत सोचें। बॉटम डेक एनर्जी, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बिल्कुल आपका आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगी। तो आप और किसी की मत सुने, अपनी सुने। लोग मशवरा देंगे, सुन लीजिए, लेकिन बस अपनी चलाएं आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आपको जो भी करना है, आपको जहाँ पे भी जाना है, अड़चनें जब आएंगी आपका आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगा। जो भी आपने सोच रखा है, जो आपका विजन है, वो पूरा ज़रूर होगा, लेकिन हिम्मत आपको दिखाना है। फाइनल आउटकम आपका जस्टिस है, तो मतलब आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, शायद उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो आप बेझिझक आगे बढ़िए, बॉस एनर्जी में ज़रूर आइए। नमस्कार।